अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है ना, वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसके मामले में हमारा एक खास मकतबा फ़िक्र ना उसको बहुत ज़्यादा जोर देता है। ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज जो है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कह सकते हैं आप, या मावराए अदालत कत्ल हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा एक मकतबा फिक्र ना तौहीन रिसालत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तौहीन मजहब को इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को इस बारे में वरगला कर और इस एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी के ऊपर उभारता है। तो उसके लिए मैंने कहा इसके बारे में नौजवान नस्ल को अपना एजुकेट करने की सख्त जरूरत है कि ये बहुत ही शरीयत में, हमारी इस्लाम में इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ठीक है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की है, वो हमारी रियासत में उसके मुतालिक एक बाकायदा कानून मौजूद है जिसकी सजाएं बहुत है। तो आपको अगर कहीं ऐसा वाकया मिलता है तो आपका बतौर शहरी ये फर्ज है कि आप अपनी रियासत को रिपोर्ट करें उस वाकया को। रियासत उसकी सजा देगी और उसकी मसलियत ये है, आप खुद नहीं देंगे उसकी सजा, आप दे भी नहीं सकते। आप फिर कत्ल के मुर्तकिब होंगे और फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब होंगे अगर आपने खुद कोई ऐसा एक्ट किया। तो उसकी वजह ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर इस तरह से इस्लाम इन चीजों को हलाल करने लग जाए तो फिर तो भाई जिसके साथ भी दुश्मनी है वो उसके ऊपर तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसको उड़ा दे। हमारे एक खास मकतबा फिक्र का स्लोगन है ना, गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजा एक सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो ये स्लोगन इसलिए बिकता क्यों है? ये स्लोगन इसलिए बिकता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है या कोई भी हमारे माशरे में है ना, अमल की कमी है। तो हमारा जो मिंबर है जिस ट्रेडिशनल मौलवी के कब्जे में है ना, वो एक सस्ती जन्नत प्रोवाइड करने के लिए ना ऐसे मामला, ऐसी ब्रेन वॉशिंग करता है नौजवान की कि नौजवान बस कहता है कि मेरा अमल तो है कोई नहीं, तो मैं इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी करके ना मुफ्त में जन्नत कमा लूं। तो वो इस चीज के ऊपर मिनट में तैयार हो जाता है। हमारा माशरा इस चीज के लिए बड़ा जरखेज है, बहुत ज्यादा जरखेज है। और मुझे ये काफी दिनों से मैं सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और अक्सर औकात ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, तकरीबन साल 8-9 माह पहले की कबल की बात है। एक बैंक मैनेजर थे, वो बैंक मैनेजर ने, वो बेचारा 5 वक्त का नमाजी भी था और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी था। और बैंक गार्ड जो था उसका, वो नमाज के लिए छुट्टी लेकर जाता था तो वो पौना घंटे बाद वापिस आता था। तो उसके साथ ये वाकया हुआ बेचारे के साथ कि एक दिन उसने कहा कि आप के जिम्मे अवाम के माल की हिफाजत है, तो आप जाकर फर्ज पढ़ के आ जाया करें, सुनते बाद में पढ़ लिया करें, या सुनते अगर नहीं भी पढ़ेंगे फिलहाल आप फर्ज पूरा करके उसके बाद ये आपका फर्ज है, आपने ये पूरा करना है। उसने उसी वक्त ही लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ऊपर रिपीटर के फायर मार दिए और नारे मारता हुआ आगे चला गया। और मस्जिद लाउड स्पीकर में ऐलान शुरू हो गए कि हमने एक गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वासिल जहन्नुम कर दिया। ये हमारी सोसाइटी का इल्म है कि इस मौलवी के बहकान, ट्रेडिशनल मौलवी के बहकाने के ऊपर वो उसको कंधों के ऊपर उठाकर उसको हीरो बनाकर पेश करते रहे। हालांकि ये नहीं पता कि बंदा जब इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कर रहा होता है उसका इस्लाम में कितना सख्ती से ममानियत है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या एक दो सहाबा से जो अपनी रवायात हैं कि वो कहते हैं या रसूलल्लाह अगर हुक्म दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम इस गुस्ताख का सर कलम कर दें, तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। चले वो भी देखें, अगर उधर भी था तो वो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ द स्टेट थे, वो उनसे परमिशन ले रहे होते थे। अब हम बाकायदा एक स्टेट के ताबे हैं, तो हमने कोई भी खुद इकदाम नहीं करना। इस तरह करने से ला कानूनियत फैल जाएगी। इस तरह करने से अगर ये इस्लाम में चीज हलाल होती है, आप बात को समझने की कोशिश करें कि इस तरह ला कानूनियत फैलेगी और अनारकी फैलेगी, आप फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब हो जाएंगे। तो खुदारा मैं नौजवानों से खासकर गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा 13 साल से लेकर 20-21 साल का जो नौजवान है ना, ये खास तौर पर रिलीजियस हिसाब से बहुत ज्यादा जज्बाती होता है और इसकी ब्रेन वॉशिंग हमारे ट्रेडिशनल मौलवी ने इस तरह से की होती है ना, को इन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा उभरता है। और उससे बड़ी उम्र के भी आप खास हमारी एक जमात है, मैं उसको हाईलाइट नहीं करूंगा, वो भी अपना यही स्लोगन है उसका
اس کے یقین کریں، اس کے مظاہروں میں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو لے کر مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں تو 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوا. اگر ان کو پتہ بھی ہے تو اس کے اوپر عمل کوئی نہیں ہے، نماز تک نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ فساد فی الارض شروع کر دیں. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، پھر اس کے مطابق اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر جا کے آگے معاملات ہوں گے. اور یہ جو میں نے بار بار جو میرا مین ٹاپک تھا، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی جو ہم کرتے ہیں، جو ہمیں مولوی ابھارتا ہے، خدا را اس سے آپ پرہیز کریں، اس میں آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کا ٹکٹ اور طرف جائے گا. یہ ہماری جو جہادی تنظیمیں بھی ہیں جو برین واشنگ کرتی ہیں کسی قسم کی ایکسٹرا جوڈیشل اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے، تو یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو دھوکہ فراڈ ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جاؤ گے اور سیدھا جنت میں وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ جنت کی بجائے کہاں جا رہے ہو آپ لوگ. تو آپ خود مطالعہ کریں. میں پھر کہتا ہوں کہ اس جو ممبر ہمارے اس وقت مولوی کے قبضے میں ہے نا، تو اس سے تو اللہ پناہ دے. میں تو اس سے بس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس مولوی سے. تو اس نے جو ہمارے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا، اور جو ہمیں سمجھ دینی تھی، جو اس کے ذمہ اللہ پاک نے کام لگایا تھا، وہ اس سے ہٹ کے اپنے پیٹ اور روزی روٹی کی خاطر اس نے دین کا بالکل کباڑا کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تو میرا یہ آج کا پیغام تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کوئی بھی ہو، کسی قسم کی کلنگ ہے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے، وہ آپ پرفارم نہیں کر سکتے. شریعت میں بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور جو بھی اگر کوئی آپ کو گستاخی، توہین مذہب، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے، آپ کا کام ہے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسٹیٹ کو اسے رپورٹ کریں گے. اسٹیٹ اس کے خلاف ایکشن لے گی. اگر اسٹیٹ نہیں لیتی تو اسٹیٹ اس کے لیے جواب دہ ہے. آپ کا فرض اس کے اوپر پورا ہو چکا. آپ جنت کے سستے ٹکٹ کی خاطر اپنی آخرت خراب مت کیجئے خدا را. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.